कल दरभंगा की धरती पर पीएम मोदी का होगा ऐतिहासिक स्वागत। पीएम मोदी देंगे कई सौगात। बिहार में चुनाव से पहले 125 यूनिट बिजली फ्री करने के सीएम नीतीश कुमार के ऐलान पर बिहार सरकार के मंत्री ने जताई खुशी। 30 सितंबर तक आयोजित होगा राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान। बागमती नदी में गुरुवार की सुबह पैर फिसलने से एक महिला की हुई मौत। पेयजल समस्या वाले क्षेत्र में सिंटेक्स, टंकी, वाटर टैंकर, प्याऊ एवं समरसेबल आदि से पेयजल की जा रही आपूर्ति। 30 जुलाई एलएनएमयू चलो आंदोलन को लेकर एमएसयू का अभियान हुआ शुरू। कल दरभंगा और मिथिला के लिए ऐतिहासिक दिन रहेगा, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार के मोतिहारी जिला में आगमन हो रहा है। मोतिहारी से ही प्रधानमंत्री वर्चुअल के माध्यम से दरभंगा में लगभग 10 करोड़ की लागत से बनकर तैयार बिहार का दूसरा आईटी पार्क का लोकार्पण करेंगे। साथ ही दरभंगा से गोमती नगर विधानसभा में लखनऊ के बीच नए अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे एवं नरकटियागंज से रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा तक रेल लाइन का दोहरीकरण का शिलान्यास भी करेंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी मोतिहारी जाने के निमित्त विशेष विमान से दरभंगा एयरफोर्स के एयरपोर्ट पर आएंगे, जहाँ से हेलीकॉप्टर के माध्यम से वे मोतिहारी जाएंगे। दरभंगा एयरफोर्स के एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का मिथिला की संस्कृति और परंपरा के हिसाब से ऐतिहासिक स्वागत भी किया जाएगा। आखिरकार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार चुनाव से पहले 125 यूनिट बिजली फ्री करने की जानकारी दिया, जिसके बाद इसकी खबर के बाद सरकार में शामिल बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने खुशी जाहिर करते हुए न सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का धन्यवाद ज्ञापन किया, बल्कि इसका फायदा तकरीबन बिहार के 85% लोगों को होने की बात कही है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार के लिए बड़ी घोषणा की है। 125 यूनिट तक बिजली की सब्सिडी 100% सब्सिडी दी जाएगी। मतलब पूरे बिहार में लगभग 1,96,00,000 उपभोक्ता है। उस 1,96,00,000 में से 1,67,00,000 उपभोक्ता जो है, जो आज के डेट में 125 यूनिट से कम बिजली जो है खपत कर रहे हैं। तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी घोषणा की है कि 125 यूनिट तक जो बिजली के खपत कर रहे हैं उनको 100% सब्सिडी दे दिया गया, मतलब निःशुल्क। और जो सौर ऊर्जा है उसके भी बढ़ावा देने के लिए सभी के घरों पर छतरियां वगैरह लगेगी। लेकिन ये बड़ी घोषणा गरीबों के लिए। हम लोग बराबर कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश में और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में सभी का जो है काम हो रहा है, चाहे वो गरीब हो, महिला हो, किसान हो, युवा हो, सबको इससे लाभ होने वाला है। लगभग 85% आज के डेट में जो बिजली खपत कर रहे हैं उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार लगभग 85% बिजली उपभोक्ताओं को आज तक जो बिजली खपत कर रहे हैं वो 100% सब्सिडी मिल जाएगी। मतलब 125 यूनिट तक बिजली में 100% सब्सिडी। बड़ी घोषणा सरकार की। नहीं, 1,97,00,000 उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक 100% सब्सिडी। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना से प्राप्त निर्देशानुसार 90 दिनों का राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान 2025 का आयोजन 30 सितंबर 2025 तक किया गया है। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता अभियान के तहत जिले के अधिक से अधिक वादों का मध्यस्थता के द्वारा निपटारा किया जाएगा। इच्छुक वादकारी अपने वाद को मध्यस्थता के जरिए निस्तार कराने के लिए संबंधित न्यायालय से अपना मामले को मध्यस्थता के लिए संदर्भित कर सकते हैं। इस अभियान मध्यस्थता के द्वारा केसों का निपटारा ये चलाया जा रहा है। इसका नाम नालसा ने दिया हुआ है मीडिएशन फॉर द नेशन, मध्यस्थता राष्ट्र के लिए। मुख्य चीज़ है कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे छोटे ऑफेंसेस हैं, ऐसे छोटे अपराध हैं या ऐसे छोटे मामले हैं सिविल के या क्रिमिनल के, जिनको कि मध्यस्थता के माध्यम से निपटा करके कोर्ट के पेंडिंग केसेस का भी बोझ हल्का करना है और जो बाहर
वादी और प्रतिवादी गण हैं उनको भी थोड़ा लाभ मिले, उनको झगड़ों से मुक्ति मिले, वो अन्य किसी कार्य में अपनी ऊर्जा लगा सकें। तो कुछ कैटेगरी नालसा ने दी है जिसमें पारिवारिक विवाद से संबंधित मामले हैं, घरेलू झगड़े से संबंधित मामले हैं, चेक बाउंस से संबंधित मामले हैं, कॉमर्शियल डिस्प्यूट से संबंधित मामले हैं, सर्विस मैटर और क्रिमिनल कंपाउंड। दरभंगा के मब्बी थाना क्षेत्र के मधुपुर डेहुरी के समीप बागमती नदी में गुरुवार की सुबह पैर फिसलने से एक महिला की मौत हो गई है। सड़क मार्ग से गुजर रहे लोगों की नजर पानी में तैरता महिला के अर्धनग्न शव पर पड़ा। इसके बाद क्षेत्र में आग की तरह सनसनी फैल गई है। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची मब्बी थाने की पुलिस ने शव को पानी से निकालकर ऊपर किया। जाँच पड़ताल के बाद मब्बी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए DMCH भेज दिया है। ग्राम पंचायत सहबाजपुर का मब्बी बिलौना है और सत्तो शाह की जो मतलब कि परिवार थी, सत्तो शर्मा की, सॉरी, वो सब्जी बेचने गई थी। इसमें यहाँ पर जो जाती है तो होता है ना कि महिला है, शौच उच लगा या निकास के लिए गई अंदर मैंने नदी के किनारे, जो होता है महिला का, उसी में पाँव फिसल गया। पाँव फिसल जाने के बाद वो गहरे पानी में चली गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उसको हिलने नहीं आता था। यही है, यही घटना है। अब जो आगे की प्रक्रिया, जो पोस्टमार्टम हुआ है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जो आएगा उसमें जो सरकारी प्रक्रिया है, इनको मुआवजा दिया जाता है। सरकार के द्वारा 4 लाख जो मुआवजा मिलता है वो मुआवजा इनको मिलेगा। और पारिवारिक लाभ के द्वारा भी हम लोग कोशिश करेंगे। जो 20,000 रुपया मिलता है, उम्र देखना पड़ेगा। अगर 60 से ऊपर होगा तो पारिवारिक लाभ नहीं मिलेगा, और 60 से कम होगा तो पारिवारिक लाभ मिल जाएगा। घरे पर चले, चाय पिया दिले, नहा दिले, कपड़ा पसार एलखिन आ तुरंत दखल के बचाई नहीं गए। दखल के चलना दादी तो चल एलखिन आ माथा के कुछ उनके बहुत विशेष वो नहा सुना के कहले रोटी बना के दवाई खिला दे तो 1 मिनट ले तुरंत निकलखिन। तो रोटी नहीं खेलखिन? नहीं, खाली चाय पीलखिन आ नहाइलखिन। नहाते चल गए? हाँ, माथा के विशेष तो दवाई खिया, दवाई बहुत अभी है तो दवाई चले साल। कते दिन से चले दिमाग? साल भर से। साल भर समस्तीपुर से दवाई चले। की नाम चले? चंचला देवी। कितने उम्र होते होंगे? अब से तो कितने लड़का है? लगभग 3 गो लड़का है, 1 गो लड़की। शादी सभी का हो चुका है? हाँ, सब भी अब तक कह वृद्धा पेंशन मिले छे? नहीं। अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन सलीम अख्तर ने बताया कि यद्यपि मौसम सुहाना हो गया तथा भू जल स्तर भी ऊपर आ रहा है, पेयजल संकट समाधान के लिए जिला प्रशासन कृत संकल्पित है। PHED द्वारा सभी अंचलों में मरम्मती दलों को पेयजल की समस्या समाधान के लिए 24 घंटे प्रतिनियुक्त किया गया। वर्तमान में हनुमान नगर प्रखंड 7, बहेरी 13, बहादुरपुर 10, दरभंगा सदर 15, मनीगाछी 5, केवटी 5, छायाघाट 4, जाले 10, सिंहवाड़ा 8, तारडी 4, बेनीपुर 33, अलीनगर 12, बिरौल 14, कुशेश्वर स्थान 6, कुशेश्वर स्थान पूर्वी 7, किरतपुर 5, गौराब्राम 6 तथा घनश्यामपुर 4 कुल 168 मरम्मती दल कार्यरत है। उन्होंने कहा कि नगर निकायों द्वारा पेयजल संकट का सामना करने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। नगर निगम दरभंगा में 8 जगहों पर प्याऊ लगाए गए तथा 9 टैंकर से 1000 लीटर की क्षमता वाले 24 सिंटैक्स टैंक की जलापूर्ति की जा रही है। इसके साथ ही नगर निगम क्षेत्र में 863 समरसेबुल भी स्थापित है। नगर परिषद जाले द्वारा 6 वाटर टैंकर तथा 6 जगहों पर प्याऊ लगाए गए। नगर परिषद बेनीपुर में 26 सिंटैक्स टंकियों तथा 1 वाटर टैंकर तथा पेयजल उपलब्ध कराया गया है। मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने एक बार फिर छात्र हितों को लेकर बड़ा आंदोलन छेड़ दिया। 30 जुलाई को LNMU चलो आंदोलन को लेकर संगठन ने व्यापक स्तर पर शुरुआत कर दी है। आज के आंदोलन के अभियान का नेतृत्व MSU विश्वविद्यालय अध्यक्ष अनीश चौधरी, कॉलेज अध्यक्ष इंद्र कुमार राज और कॉलेज प्रवक्ता आदर्श रॉय कर रहे हैं। संगठन ने स्पष्ट कहा है कि जब भी मिथिला विश्वविद्यालय में MSU ने आंदोलन किया है तब छात्र हितों में बड़े बदलाव हुए हैं। इस बार भी 15 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन की घोषणा की गई है। इन मांगों
बैंकों में छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित करना, सभी कॉलेज में छात्रावास, ई लाइब्रेरी, लेबोरेटरी की सुविधा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, समय पर परीक्षा और रिजल्ट, लॉ नामांकन में सीटों की वृद्धि और डिस्टेंस एजुकेशन को फिर से शुरू करने का जैसी मांगे शामिल है। एमएसयू नेताओं ने कहा है कि इन सभी मांगों को लेकर पिछले कई वर्षों से केवल आश्वासन ही मिलता आ रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इसी को लेकर छात्रों के भविष्य और अधिकार के लिए एक बार फिर मजबूरी में आंदोलन करना पड़ रहा है। मतलब ये हुआ जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कर सकता है। मतलब वो इलेक्शन टाइम में डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट